राधे राधे दोस्तों, ये है अक्षय तृतीया का पार्ट 2। जैसा कि आपने देखा होगा, पार्ट 1 में हमने अपने बाल गोपाल ठाकुर जी को चंदन स्नान सेवा करवाई थी और अब है इनका इत्र सेवा और श्रृंगार सेवा वाला ब्लॉग जो आपके समक्ष आ रहा है। तो उम्मीद है कि आप इस पार्ट को ज़रूर देखेंगे और वीडियो के एंड तक बने रहेंगे, क्योंकि वीडियो के एंड में आप लोगों को एक सरप्राइज़ मिलने जा रहा है। तो चलिए, ये है अक्षय तृतीया स्पेशल पोशाक जो हमने पहले से ही मंगवाई हुई थी, क्योंकि हमें पता है फेस्टिवल्स आ रहे हैं धीरे धीरे, तो हम पहले से ही तैयारी करके रखते हैं। तो ये है चांदनी सी एक पोशाक जिसमें हल्का हल्का सुनहरा रंग है और ये हमारे श्री जी को, हमारे ठाकुर जी को बहुत पसंद आ रही हैं और ये खिले खिले से भी नज़र आ रहे हैं। आप देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और आज हमने यही कलर का मिलता जुलता अपने सभी देवी देवताओं को पोशाक धारण करवाई है, जो कि हम आपको व्लॉग में तो नहीं दिखा सकते। हम आपको फिर व्लॉग में ठाकुर जी की सेवा दिखा सकते हैं। अगर आप लोगों को वो चीज़ देखनी है जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको फुल वीडियो बना के भेज दूँगी। तो ये देखिए, आज हमारी लाडो पूरी तैयार होंगी, गहने पहनेंगी, श्रृंगार लेंगी, सब करेंगी, क्योंकि लाडो ने जो भाव दिया हमें, उसलिए लाडो को हम तैयार करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सबको पता होगा कि अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है और अक्षय तृतीया है क्या। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को हम बता दें कि वैशाख महीने में शुक्ल तृतीया जो होती है, जो वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष होता है, उसकी जो तृतीया यानी कि तीसरा दिन जो होता है, उसे हम अक्षय तृतीया के रूप में जानते हैं और हम मनाते हैं। इस ब्रह्मांड में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं अनगिनत, जो कि अक्षय तृतीया वाले दिन हुई है। ऐसा नहीं है एक ही दिन में बहुत कुछ हो गया है, लेकिन जब जब हुआ है उस तिथि, वो दिन अक्षय के नाम से है, जिसे हम अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं। इसलिए इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। बात करते करते आप देख लीजिए, ठाकुर जी लाडो जी की श्रृंगार सेवा चल रही है। तो हम आपको हम आपसे बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया वाले दिन की, क्योंकि ये दिन बहुत प्रीशियस, बहुत ऑस्पिशियस है। इस दिन किया हुआ हर कार्य आपको सफल बनाएगा, उसका शुभ फल आपको ज़रूर मिलेगा। इस दिन आप जो भी करेंगे अच्छे भाव से, अच्छे मन से, दान, पूजा पाठ, शुभ चीज़ें जितने आप करेंगे आज के दिन, उसका फल आपके साथ जन्मों जन्मों तक रहेगा, क्योंकि ये दिन साल में सिर्फ एक बार आता है और इसका फल पूरे जीवन भर रहता है। तो जैसा कि आपने देखा, लाडो जी तैयार हो चुकी है और अब गोपाल हमारे तैयार हो रहे हैं, हमारे लाला तैयार हो रहे हैं। इनके कितने नाम हैं, कितने स्वरूप हैं। तो चलिए, लाला तैयार हो चुके हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। लाला को गहना बाद में पहनाएंगे अब हम, क्योंकि उनका गहना मैं भूल गई हूँ, मुझे लेके आना पड़ेगा, इसलिए मैं उनको बाद में हार पहना दूँगी। गोपाल को इत्र लगा रही हूँ, गोपाल भी अपनी ड्रेस पहनेंगे। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है? इस दिन को हम परशुराम जयंती के नाम से भी जानते हैं। जो लोग परशुराम जी को जानते हैं वो मानते हैं कि ये जयंती उनके ही खुशी में मनाई जाती है, क्योंकि अक्षय तृतीया में परशुराम जी, जो कि स्वयं नारायण का अंश है, परशुराम जी का जन्म हुआ था। तो जो लोग परशुराम जी को जानते हैं, उनकी कथा जानते हैं, उन लोगों को तो पता ही होगा। जो लोग नहीं जानते तो उनके लिए है, आज के दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था, जो स्वयं नारायण के अंश हुए हैं। हमारी परशुराम जी जो हैं वो थोड़े से गर्म स्वभाव के थे, लेकिन दिल के बहुत अच्छे थे। वो न्याय में बहुत बहुत विश्वास रखते थे। तो उनके समक्ष आज हम सब प्रार्थना करते हैं और उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। और ये देखिए लाला, यही तो है हमारे परशुराम जी, यही तो है हमारे श्री राम जी, हर चीज़ तो यही है। बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। काना बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा नज़र ना लगे मेरे काना को।
तो परशुराम जयंती है आज के दिन, और दूसरा है सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत। पुराणों के अनुसार इस तिथि में त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। त्रेता युग यानी कि भगवान श्री राम का युग। तो इस दिन त्रेता युग का भी शुरू हुआ था, जो कि अक्षय तृतीया से शुरू हुआ था। यानी कि एक युग ख़त्म हुआ था सतयुग अक्षय तृतीया पर, और उसी दिन से दूसरा युग यानी कि सतयुग शुरू हुआ था। तो इसलिए ये जो दिन है बहुत बड़ा दिन है, अपने आप में बहुत बड़ा दिन है। और इस दिन यानी कि अक्षय तृतीया, जिस दिन गंगा मैया पृथ्वी पर, धरती पर अवतरित हुई थी, जिस दिन भी, जिस युग में भी गंगा मैया पृथ्वी पर आई थी, वो दिन भी अक्षय तृतीया का था। तो कह रही हूँ ना बार बार, इस दिन अनेकों काम हुए हैं, जो भी तारीख अक्षय के नाम से पड़ी है, अक्षय तृतीया के नाम से। और इस दिन कहते हैं महाभारत से भी जुड़ा हुआ है ये दिन, क्योंकि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना इसी दिन से शुरू किया था। जो आज हम महाभारत की कहानी जानते हैं ना, वो दिन की कहानी आज से, इस दिन से लिखनी शुरू हुई थी। वेद व्यास जी ने इस दिन उनका शुभ कार्य शुरू किया था। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे माता लक्ष्मी और कुबेर जी की भी पूजा होती है आज के दिन। बहुत बहुत बड़ा दिन है, जिसमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और अन्नपूर्णा जयंती, आज के दिन अन्नपूर्णा जयंती भी है। इस दिन माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ था। तो बोल रही हूँ, इस दिन बहुत 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 सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैंने आप सबको बताया, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये दिन क्यों मनाया जाता है और क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं। हर युग की कहानी अक्षय के नाम से जुड़ी है। हर युग, हर चीज़, हर प्राकट्य की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अक्षय तृतीया से शुरू होता है। जैसे कि अब वैसाख चल रहा है, वैसाख का महीना है, फसलों की कटाई, फसलों की उत्पत्ति, मतलब हर चीज़ आपने नोटिस करो कभी, अक्षय तृतीया से शुरू होती है, अक्षय तृतीया पे ही ख़त्म होती है। तो ये वीडियो का महत्व यही है बनाने का, कि आप सबको अक्षय के नाम का, अक्षय तृतीया के दिन के महत्व के बारे में पता हो। तो साथ के साथ आपने वीडियो की कहानी भी सुनी वीडियो में, और सारे नारायण के स्वरूपों की सेवा भी देखी। आप सब मानसिक तौर पर इन्हें प्रणाम कीजिए, आपको ज़रूर आशीर्वाद मिलेगा। ये हमारे शालिग्राम जी, बद्रीनाथ जी, स्वयं बद्रीनाथ, लक्ष्मी माँ, और ये हमारे कृष्ण आ गए। देखिए, कृष्ण और हमारी किशोरी जो राधिका जी की ड्रेस हमने कॉटन की रखी है, लेकिन कलर वही है जो हमारे कान्हा माधव लाला ने पहना है, क्योंकि इनकी वो पोशाक हमें नहीं मिली, तो हमने वही रंग का चूज़ करके इनको कॉटन की धारण करवाई है, क्योंकि गर्मी भी है। अब लाला ने तो देखो वो चीज़ पहनी है जो मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाई है, वो हार जो मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है लाला के लिए। ये है वो सरप्राइज़ कि मेरे कृष्ण ने मेरी बनाई गई हाथ की सेवा स्वीकार कर ली है। ये था वो सरप्राइज़। तो कैसा लगा आपको ये सरप्राइज़, और कैसा लगा आपको ये हार, मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे कृष्ण ने, हमारी किशोरी जी ने, सब ने वो धारण किया है। मेरा दिल बहुत प्रसन्न हुआ जब इन्होंने ये पहन लिया। ऐसा भाव आता है जब इन्हें तैयार करते हैं कि वो पहना दो, तो मैं फिर फटाफट से वो पहना देती हूँ। अब कृष्ण पूरे तैयार हो चुके हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं हमारे कृष्ण। और ये पीले रंग की कैप पहनाई है, क्योंकि आज वैसाख का महीना चल रहा है, बसंत पंचमी की शुरुआत है, तो पीला भी होना चाहिए ना कुछ। पीताम्बरी राधिका ने भी देखो कॉटन की ड्रेस और मेरा बनाया हुआ हार पहना है मेरी श्री जी ने। बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। अगली वीडियो में मिलते हैं हम, तब तक के लिए राधे राधे।